नहीं नहीं, आपको आपको नहीं समझ आ रही। मैं आपको कितनी बार बोला है कि आपका कंट्री का एजुकेशन बजट बढ़ाइए, सो दैट आप लोगों का विजन बढ़ेगा, थिंक टैंक आपके बढ़ेंगे। आपने शुरुआत करी है, एक अच्छी शुरुआत करी है आपने इस थिंक टैंक की, बट उसको उसको वो सपोर्ट मिलना चाहिए कि नॉलेज भी तो चाहिए ना। अब आप एक बात बताओ, दो कंट्री इस समय टैरिफ से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड एक डील के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया का जो पहला उन्होंने लगाया था उसको रिड्यूस कर कर रिफंड करवा दिया कि नहीं, 15% से ज्यादा नहीं लग सकता। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, पहली बात। दूसरी बात अब आती है कि जो हमारे और उनके बीच में जो ट्रेड डील की बात चल रही है उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स करी जाती है कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि दे वांट जीरो, जीरो टैरिफ। इस समय वो भी मेरे से बहुत परेशान है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ हमने लगाया है, मैं तो उसका 15% झेल लूंगा, वो मेरा नहीं झेल पाएगा। मानिए मेरी बात, जो कि ट्रम्प साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने कॉर्न मेरे यहां पर भेजना है तो मैं 30% से कम टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं उससे ज्यादा ही लगाऊंगा। तो अब क्या करेगा कोई? दिस इज कॉल्ड एज हायर लेवल ऑफ नेगोशिएशन, इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। कि चलिए जी, लिंडसे ग्राहम साहब तो चलिए जो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने पीछे ये एक लेगेसी छोड़ गए कि चलिए जी, कंट्रीज के साथ आप ये करिए कि आप उसको 100% बोलिए, फिर उसको 50% पे ले आइए, 25% पे मान जाइए, सुप्रीम कोर्ट उसे 15% पर करा देगा। कुछ तो मिला। ये जो हायर लेवल ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन है ना, कल आपने ट्रेड कभी किया नहीं। आपकी कंट्री ने अगर ट्रेड किया हो तब आपको समझ आएगा। कल साहब, आपको नहीं लगता कि ये 2 साल आपके ट्रम्प के साथ जाया हो गए हैं? ये बेसिकली जो ट्रम्प की 4 साल जो थी पार्टनरशिप, जो सुधारत का टाइम है, वो आप लूज कर गए हैं, क्योंकि अब आपकी पोजीशन इस तरह की है कर्नल साहब कि हर रोज आपको धमकियां मिलती हैं। वैसे फ्रेंड फ्रेंड कहते हैं, सुने सुने, फ्रेंड फ्रेंड कहते हैं, लेकिन टैरिफ की धमकियां देते हैं और टैरिफ लगा दी है। डील आपके साथ हुई नहीं है आपका चाइना के साथ, तो अब आप बेसिकली चाइना के दोस्त हैं कि अमेरिका के दोस्त हैं? क्योंकि चाइना के साथ आपकी सुने ना, ये तो आपने बोलना है, हमने थोड़ी ना बोलना है। आपने डिसाइड करना है भाई नहीं नहीं नहीं, कि मैंने किसकी गोद में बैठना है। मेरी बात आपने डिसाइड करना है किसकी गोद में बैठना है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया की क्लैरिटी आपके सामने है। मेरा मेरा ट्रेड हर हालत में चाइना और यूएस के साथ चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। अब आगे बात जो आप बात कर रहे हैं कि वो और हमारे बीच में जो रिलेशन है, आप अपने साथ तो कंपेयर करो मत। आपको थोड़ी ना कोई F-35 ऑफर करा है। F-35 तो इंडिया को ऑफर किया गया है। आपके यहाँ कोई चीज अगर ऑफर करी है यूएस में, तो आप तो बोलते हो नहीं। मुझे आप एक बात बताओ ना, आप मुझे एक बात बताओ, आप तो यूएस के प्यादे थे, ये आप लोगों के यहाँ का कहना है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अच्छा चलिए, F-35 की जगह F-95 भी ऑफर कर दिया जाए ना, आपने उसका वही हशर करना है जो आपने राफेल का हमसे करवाया है। तो आप प्लीज एक अगले हर बंदा जो है ना, असल में मसला ये नहीं है कि वो जहाज आपको देना चाहते हैं, असल में मसला ये है, उनको पता है कि जो उस जहाज की बेइज्जती आपके एयरफोर्स ने करनी है या करवानी है पाकिस्तान से, उनकी देखें, चाइना का जो 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 एयरफोर्स के जो जहाज हैं, वो उनकी कंपनियों की तो शेयर ऊपर चले गए, फ्रांस के नीचे। माय गॉड, मतलब क्या बात है भाई, क्या बात है। तो कौन सी शेयर वाली मार्केट ढूंढ रहे हो? और क्या बढ़िया, पहली बार इकोनॉमिक सेंस। इसलिए मैंने बोला थिंक टैंक अपना डिसबैंड करो, कुछ दिन बैठ के पढ़ाई लिखाई करो। मैं आपको बताता हूं, पहला कंट्री का जाबाज सिपाही होगा कमर चीमा, जो ये बोलेगा कि यूएस जैसा कंट्री अपना F-35 किसी कंट्री को या इंडिया को ऑफर इसलिए करेगा कि उसकी वो डाउन हो जाए। ओ माय गॉड, आपको तो F-16 देने को वो राजी नहीं है आज की तारीख में। आप बता दीजिए, आपको 40 साल हो गए F-16 लेकर, आज तक उसने आपको उस F-16 की मेंटेनेंस को टच करने दिया है? आपको आती नहीं है।
अच्छा आप उसे मेंटेन कैसे करेंगे? वो यार जो $2400 आपको हर साल मिलते हैं उसकी मेंटेनेंस के, वो मेंटेनेंस आपने मांगी थी पैसों में, मुझे वो अलाउ पैसों में मिली नहीं आपको, इसलिए यूएस बोलता है हमारे टेक्नीशियन आएंगे, हम ही करेंगे। अलाउ करें मुझे जी। F-16 के ऊपर आप अपने वजीर दिफा का चीखना चिल्लाना थोड़ा अरसा पहले जब पाकिस्तान उसको अपग्रेड कर रहा था, मैं आपको डबल स्टैंडर्ड बताऊं आपके वजीर दिफा के। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमेरिका पाकिस्तान के F-16 के हवाले से कोई अपग्रेडेशन चल रहा था, तो राजनाथ सिंह साहब ने लेटर लिखा उस वक्त के अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी को, ये पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई, मजीद अपग्रेडेशन हो रही है F-16 की। राजनाथ सिंह साहब जिन्हों पंजाबी कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकिया। क्यों नहीं चुकिया? क्योंकि उन्होंने पता है ये ट्रंप है, इन्हां ते फड़ के जिन्होंने पंजाबी कहते ने कुटना है, इन्हां कहना तुसी कौन हुंदे हो एक गल्ला करने वाले। और अब मैं देखता हूँ, हैरान होता हूँ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पे, वो कहते हैं मैं हर जगह गया, मैं सिर्फ अमेरिका नहीं गया क्योंकि अमेरिका ले साथ ही नहीं, वो कहते हैं सानू तुहाडी लोड़ ही कोई नहीं है। वो एक मुलाकात सिंगापुर में हो गई 10 साल, हमारे को सही नहीं, हमारे को हमारे डिफेंस मिनिस्टर को अमेरिका जाने की कोई लोड़ नहीं है, वो आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मेरा HAL का जो CEO है वो जाकर GE404 का कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाता है, वहां का CEO आकर 414 का कर लेता है। और रही बात आपके अपग्रेडेशन F-16 के अपग्रेडेशन, जो अभी अभी आपने एक बड़ी नॉलेजेबल सी बात करने की कोशिश करी है, तो भाई एक बात बताओ ना, अगर F-16 में आप इतने रिलायबल पार्टनर हो तो F-22 क्यों नहीं दे रहा? F-35 के नजदीक आपको क्यों नहीं आने दे रहा? आप बता दो ना मुझे। चाइना आपको आपके यहाँ वो, जी बताइए। मैंने चाइना से J-10C लेके आपके राफेल को चौक के परा मारा है। अब मुझे जब मेरी यही तो बात है, वो सपने में मारा है, 4.5 ग्रेड वो आपका, आप ठीक बोल रहे हो, आपके दिमाग में खौफ बैठा हुआ है राफेल का, ये जो खौफ बैठा हुआ है ना, क्योंकि उसने, उस राफेल ने आपको इतना मारा है, आपको इतना मारा है कि पानी पिला पिला कर मारा है, और उस जगह मारा है, उस जगह मारा है जो आप लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि 300 किलोमीटर की लीड पहुंच जाएगी। ओ माय गॉड, 300 किलोमीटर! आप सोचिए क्या खोया क्या पाया, मुझे नहीं पता। कमर चीमा लौट के बुद्धू घर को आया, आपके दिमाग के ऊपर सिर्फ एक चीज अटकी हुई है, राफेल, क्योंकि राफेल ने आपको इतना बुरा मारा है कि अब आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप इससे कभी उभर पाएंगे। ठीक है ना? अगले बार मैं रिकमेंड करूंगा, मैं एयर चीफ साहब को, अपने AP सिंह साहब को रिकमेंड करूंगा अगली बार कि जनाब एक काम करो, राफेल छोड़ो, इस बार इनको ना सुखोई का भी दिखा दो, अगले बार सुखोई दिखाया जाएगा, ठीक है ना? ये चलो छोड़ देता हूँ, राफेल मरीन दिखा दूं, देखा है तो राफेल मरीन इस बार। एक बात बताऊं, आपका जो सुखोई है ना, जो साढ़े F-16 JF-17 और हमारे जब J-10C उड़ने ने तो सुखोई ने उथे एयरपोर्ट से डिग पैना है। सुन लो गल, ये ठीक बोला आपने, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये आपने ठीक बोला, एयरपोर्ट में खौफ, आपने ठीक बोला। अरे मैं एग्री कर गया ना, उसके खौफ से गिर जाएगी। सुन ले मेरी बात। अरे मैं कह तो रहा हूं भाई, मैं एग्री कर गया ना, मैं एग्री कर गया कि वो जो 11 आपके एयर बेसिस के ऊपर जो जहाज खड़े खड़े गिर गए, ये आपका रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, हैंगर के अंदर गिर गए। ओ भाई मैं क्या करूं? तो आपके दिमाग में ये तो सपना रहेगा, ये तो सपना आपका रहेगा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना कि जी जहाज खड़े खड़े भी गिर जाते हैं। मैं सोचो आप, मैं आपको बड़े प्यार से एक बात बताना चाहता हूँ, यकीन करके बड़ी मुझे खुशी हो रही है, पूछा कि खुशी मुझे ये हो रही है, मुझे मजा भी आ रहा है। बड़ी मुश्किल नौकरी है इस वक्त इंडियन फौज की, जो सर्विंग है वो बीजेपी के मेंबर बने हुए हैं, और जो रिटायर्ड हैं वो अपने अदारे की इज्जत को डिफेंड कर रहे हैं। ये मैंने बहुत बड़ी लाइन बोल दी है, ए तुहाडी फौज इस गल नूं मन्नेगी। ਜਿਹੜੇ फौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ बीजेपी ਦੇ रुकन बने ने
और जो रिटायर्ड हैं वो अपनी फौज, अपने मुल्क, अपनी इज्जत को, अपनी आर्मी आर्म फोर्सेस की ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ से झूठ बोली जा रहे हैं। चलो अच्छी गल है। फिर बचा क्या? देखो देखो कमर चीमा, फौज की इथॉस क्या होती है, फौज की इज्जत क्या होती है, फौज का जज्बा क्या होता है, पाकिस्तान में तो कोई मान नहीं पाएगा आपकी इस बात को, क्योंकि यू आर एलियन टू दिस। आपके यहाँ फौज की जो डिक्टेटरशिप है ना, आप उससे कभी नहीं उभर पाएंगे। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये वो फौज है जो अपने देश के लिए काम करती है। ये वो फौज नहीं है पाकिस्तान जिसने एक रैंसम के तौर पर एक कंट्री को अपने नीचे रखा हुआ है। हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए मैं ये जरूर मानता हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो भी पार्टी मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मेरी फौज उस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करती है। मैं कहता हूं मैं अभी बात मान गया। चलें कोई बात नहीं, कल साहब इसके ऊपर हम फिर किसी वक्त डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जो आपकी इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह रहे हैं ना F-35, यकीन करके माने वो आपको F-35 का टायर भी ना दें। मुझसे ऑफर, मैंने तो मना कर दिया। और टायर भी पता नहीं, आप टायर ट्यूब, आपका ना दृष्टिकोण, आपकी जो विजन है ना, वो सिर्फ टायर ट्यूब तक जाती है, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाते हो। अरे भाई, मैंने तो ऑफर मांगा ही नहीं था। ट्रंप के अपने मुंह से ऑफर है भैया, पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक मीडिया के सामने। मैंने थोड़ी ना, आप उसके सिर्फ टायर तक पहुंच पाए। लेवल देखो आप अपना। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा लेवल उठाओ, टायर से ऊपर भी है जहाज। दोस्तों, अमेरिका की सीनेट में एक बिल आया है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026। अब इसमें 60 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों का समर्थन है। इस बिल में लिखा गया है कि जो देश रूस से सबसे ज्यादा तेल या गैस खरीदते हैं उन पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इसमें भारत का भी नाम है और इसके साथ साथ में चाइना का भी नाम है, जैसा कि कमर चीमा साहब भी बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन समझने वाली जो चीज़ है वो ये है, सबसे पहले बता देते हैं भारत ने जवाब क्या दिया है। भारत की सरकार ने जो कहा है वो साफ तौर पर कहा है, विदेश मंत्रालय ने, कि इस पूरे मामले पर हमने नज़र बनाई हुई है और इस बिल की पूरी जानकारी हमें है। साथ में ये भी कहा गया कि इंडिया दुनिया के अलग अलग देशों से तेल खरीदता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर देश का अपना हक होता है। अब ये एक बात समझने वाली चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बिल है, कानून नहीं बना है। इससे पहले भी इंडिया पर अमेरिका ने 50% तक टैरिफ लगाया था, पर बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और जिसमें टैरिफ घटाकर लगभग 10% तक कर दिया गया। मतलब इंडिया ने पहले भी अपनी कूटनीति से बड़ा नुकसान होने से खुद को बचाया है। तो ये जो नया बिल आया है, इससे ये मत समझ लेना कि कल से ही 100% टैरिफ लग जाएगा। ये अभी सीनेट में पास होना बाकी है, फिर आगे की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट भारतीय सरकार पहले दिखा चुकी है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मजबूती से बातचीत करना जानती है और भारत की जो ताकत है वो भी यही है कि चाहे कितना भी दबाव आए, अपनी शर्तों पर बात करना और अपने देश का फायदा देखना भारत को अच्छे से आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी अच्छी तरह से जानती हैं कि इंडिया जैसे मजबूत और ताकतवर देश के साथ रिश्ता बिगाड़ना किसी के हित में नहीं है। तो कमर चीमा साहब को सच में अभी पढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। बट इनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रोपेगेंडा करना है। तो ठीक है, करते रहिए दोस्त। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।